स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिर से हम चर्चा करेंगे अपने टॉपिक एप्लीकेशन की। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है पहले के कई वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया है। आप उन वीडियोस पे जाकर एप्लीकेशंस को लिखना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में गलती ना करें और आपको एग्ज़ाम पर इस टॉपिक पर बहुत अच्छे नंबर मिले। बच्चों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बच्चों बुक बैंक से बुक इशू कराना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और हमेशा ये एग्ज़ाम में कई बार जो है रिपीट होता रहता है कि आपको अपने एप्लीकेशन जो है अपने प्रिंसिपल को लिखनी है और उनसे जो है रिक्वेस्ट करनी है कि बुक बैंक से आपको जो आपकी आवश्यकता वाली पुस्तकें हैं वो आपको इशू करा दी जाएं, या तो सारी बुकें इशू करा दी जाएं या समटाइम्स आप किसी पर्टिकुलर बुक को लेकर भी ये जो है लिख सकते हो कि मुझे सिर्फ एक बुक ही या दो बुक ही इशू करानी है अपने स्कूल के बुक बैंक से। तो बच्चों, इस तरह के एप्लीकेशन यदि एग्ज़ाम पे आ जाए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से हमें एक बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन को लिखना चाहिए। बच्चों, जैसे कि मैंने ये पहले भी बताया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है। हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होकर आता है। हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है रीडिंग सेक्शन होता है, सेकंड राइटिंग होता है बच्चों, थर्ड आपका ग्रामर होता है और फोर्थ आपका टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन होता है। तो बच्चों, ये जो हमारा सेकंड नंबर का सेक्शन है ये उसमें से पूछे जाने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम होता है राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो होता है एप्लीकेशन, जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा होगा आपको। यू आर विकास एंड मीना स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक फ्रॉम बुक बैंक। यानी कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास आया है, आपको बना दिया गया है विकास और मीना, और आपको स्टडी करने वाला जो आपका स्कूल है वो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वो है जबलपुर, और आपको जो है इसको सपोज करते हुए अपने प्रचार को एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है और वहाँ पर आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपके बुक बैंक से आपके लिए बुक जो है इशू करा दी जाए। तो बच्चों, इसको लिखने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बता दिया कि हर एप्लीकेशन और हर लेटर का, चाहे वो फॉर्मल हो और चाहे वो इनफॉर्मल हो, जैसे कि मालूम है एप्लीकेशन जो है एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द फॉर्मल लेटर, और हर लेटर्स का जो हमारा बिगनिंग है वो टॉप टू बॉटम वन साइडेड ही पैटर्न उसका फॉलो करना है। तो बच्चों, इसमें देखते हैं हमने यहाँ पे लिख रखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ये हमने जो ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें प्रिंसिपल को लिखना है। दूसरी चीज़, स्कूल का नेम भी वहाँ पर मेंशन था तो वो भी हमने जो है क्वेश्चन से निकाला, और हमारा सिटी नेम भी इस क्वेश्चन में ही मेंशन था। तो हमें कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम कंडीशन नहीं पढ़ेंगे तो नो डाउट हम यहाँ गलत कर देंगे और इसकी माइनस मार्किंग आपके निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशंस हर हाल में आपके पेपर में बनकर आती ही है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी कि हमें जो है बुक बैंक से बुक इशू कराना है और उसी की हमारी एप्लीकेशन है, यानी हमारा सब्जेक्ट हुआ एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अब यहाँ पे देखते हैं सर वर्ड में रिस्पेक्टेबल वर्ड ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से अगर सर भी लिख दें, अगर सपोज हमें रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग नहीं बन रही है तो हम डायरेक्ट अगर सर भी लिख देंगे तो हमारे कहीं पर भी यहाँ नंबर कटेंगे नहीं। उसके बाद हमने आगे लिखना है मोस्ट हम्बली। हमेशा मैं बताती हूँ कि आप एप्लीकेशन की शुरुआत मोस्ट हम्बली से ही करिए, ना कि आई बैग टू से दैट या स्टेट दैट से। तो मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में बिगनिंग हमें ऐसे ही करनी है कि मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 9th का बच्चा है तो वो लिख देगा 9th क्लास, 10th का है तो 10th, 11th है तो 11th एंड 12th है तो 12th। whatever the class given in the question paper you should have to use that। और अगर नहीं भी दी है तो हम अपनी सेल्फ क्लास यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। एज यू नो, यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे कि आपको पता है मेरी जो आर्थिक स्थिति है, माई फाइनेंशियल कंडीशन, ये फाइनेंशियल कंडीशन जो वर्ड है ना बच्चों, ये आपके कई एप्लीकेशन में आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। यदि हमने अभी पिछले वीडियोज़ में फ़ीस कंसेशन और स्कॉलरशिप के लिए भी हमने जो है एप्लीकेशन को तैयार किया था, तो बच्चों यदि हमें फ़ीस कंसेशन या स्कॉलरशिप के टॉपिक पे भी आए और अगर हमने ये लिख दिया है कि एज यू नो माय फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वीक, तो हम वहाँ पर हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा ही बनेगा, हम उसमें मिस्टेक ये नहीं माना जाएगा और नंबर आपको मिलेंगे। वो आपके ऊपर है कि आप अपने कंटेंट में क्या बताना चाह रहे हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया, क्योंकि हमें बुक इशू कराना है तो हमें बुक इशू कराने के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम मार्केट से या अदर जगह से बुक क्यों नहीं ले पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बताया है एज यू नो, जैसे कि
कि आपको पता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी वीक, सो आई कैन नॉट बाय बुक्स, इसलिए मैं बुक्स जो है ख़रीद नहीं सकता। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे जो हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू कि आप मुझे क्या करिए, आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी, कि आप मुझे इशू करा दीजिए बुक्स को। और बुक्स कहाँ से, आप जो स्कूल का बुक बैंक होता है वहाँ से आप मुझे जो है बुक्स इशू करा दीजिए। फिर इस लाइन को हमें एज इट इज़ छोड़ देना है, इस लाइन पर हमें कुछ भी नहीं लिखना। उसकी जो नेक्स्ट न्यू फ्रेश न्यू कमिंग लाइन है, नेक्स्ट न्यू लाइन से ही हमें लिखना है काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, कि मुझे इशू कर दीजिए पुस्तकों को बुक जो संग्रहालय होता है, बुक बैंक होता है वहाँ से। और उसके बाद आपको 1 से 2 लाइन आप यहाँ पे ड्रॉप करिए ताकि आपका फॉर्मेट अच्छा आए। आपको एकदम कंसिस्टेंट नहीं लिखना, आपका इतना बड़ा पेज है और आपको पूरे पेज को कवर करना है। और हमेशा आप प्रयास करिए कि राइटिंग स्किल के क्वेश्चन की शुरुआत हम ऐसी जगह से करें जब हमारा न्यू फ्रेश पेज हो। उस जगह पर यदि हम अपने राइटिंग स्किल वाले क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं तो हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। क्यों अच्छा पड़ता है? क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके राइटिंग स्किल के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो बहुत ही लेंदी होते हैं। उसी के अंतर्गत आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, उसी के अंतर्गत आपसे एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, लेटर्स पूछे जाते हैं, नोट मेकिंग पूछी जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस कवर करने वाले होते हैं, यानी कि ज़्यादा जगह लगती है। तो अगर हम उनकी शुरुआत एक अच्छे पेज से करें, न्यू फ्रेश पेज से करें, तो हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होगा। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट जब 2 लाइन बचती है तभी वो ऐसे क्वेश्चंस को उठाते हैं जो राइटिंग स्किल्स के होते हैं, और उसका क्या होता है, बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। और जब आपकी कॉपी चेक होती है तो जो वैल्यूअर होता है वो उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है, और वो इतने अच्छे नंबर नहीं दे पाता जितना वो तब देगा यदि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो। तो हमें अपने साइड से बच्चों बहुत अच्छा प्रयास करना है कि हमारा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, पहला इंप्रेशन ही उस पर अच्छा पड़े हमारी कॉपी को देखते ही साथ। तो बच्चे यहाँ पे लास्ट में हमें इस तरह से क्लोजिंग करना है, काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। अब लास्ट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज वगैरह लास्ट में लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडेंटली। जो भी स्पेलिंग हो, हम यहाँ पर जो भी वर्ड लिखें वो इतना सटीक लिखें कि हमारे यहाँ पे मिस्टेकन के चांसेस ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यूअर इस जगह पे ज़रूर जो है अपना कंसंट्रेट करता है कि बच्चे ने सही स्पेलिंग लिखी है या नहीं, और प्लस ऊपर उसने सही कंडीशन को फॉलो किया है या नहीं। तो यदि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कंडीशन दी गई है हम उसे विशेष फॉलो करें, क्योंकि कंडीशन सही नहीं होगी तो नंबर जो है आपके सही नहीं मिलेंगे, निश्चित कटे जाएंगे। लास्ट में हमने थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या ओबीडेंटली। उसके बाद नेम जो भी हमारे एग्जाम क्वेश्चन में मेंशन था, हम क्वेश्चन में जो भी मेंशन होगा उसी नेम को लिखेंगे। तो हमने यहाँ विकास लिख दिया है, 2 नाम आपको सजेस्ट किए जाते हैं, उसमें से एनी वन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने विकास लिख दिया है, और उसके बाद क्लास अपनी 12th लिख दी है, या आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई भी क्लास मेंशन है तो हम उस क्लास को ही वहाँ पर लिखेंगे जो क्लास हमें मेंशन की गई। उसके बाद डेट हमें लास्ट में लिख देना है। तो बच्चों दिस इज़ द ओवरऑल पैटर्न ऑफ राइटिंग द एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इस एप्लीकेशन को तैयार करना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमेशा एग्जाम में जब एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं तो उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है वो होता है हमारा फॉर्मेट। हमारा फॉर्मेट 1 साइडेड ही है, 1 साइड से ही उसकी बिगनिंग हुई है और 1 साइड से ही उसकी एंडिंग हुई है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसी तरह से आपके लिए और भी राइटिंग स्किल्स और भी आपके स्टडी के कंटेंट लाती रहूँगी। तब तक के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।